आज जो है हम सॉल्व कर रहे हैं ये आइनापुरे टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 13 है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे कोई टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है, उनके लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी है मार्च 2014 का। 26 वर्किंग डेज इन ए मंथ, आपको 26 डेज वर्किंग डेज दिया है और इन्होंने आपका डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 6000 टन्स दिया है, मतलब इतना आपका इनपुट है। आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ नीचे दिया है 500 टन्स और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 300 टन्स। तो आपको नंबर ऑफ टन्स सोल्ड मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टन्स मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना है और वो कैसे फाइंड आउट करना है उसका एक फॉर्मूला है यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अदरवाइज प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं आप, इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में 500 टन्स दिया है, तो हम ओपनिंग स्टॉक 500 लिख रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस या प्रोड्यूस 6000 टन्स हैं। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने आपको 300 टन्स दिया है और सेल्स मिसिंग है, नंबर ऑफ टन्स सोल्ड वो मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 6500, 300 वहाँ से शिफ्ट किया और ये हो गया आपका सेल। सो नंबर ऑफ टन सोल्ड आपका हो गया 6200। इस तरीके से आपने नंबर ऑफ टन सोल्ड फाइंड आउट किया 6200। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं वापस से। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है 6000 टन्स, तो 6000 टन्स 900 रुपीज़ पर टन, तो 6000 टन्स इंटू 900 वो जो भी अमाउंट आएगी वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। डायरेक्ट लेबर में आपको 3 ग्रुप दिया है, स्किल्ड वर्कमैन, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड वर्कमैन 280 नंबर ऑफ पर्सनस हैं, उनका वेज है 250 रुपीज़ पर डे और 26 वर्किंग डेज है। तो अगर आपको स्किल्ड वर्कमैन का पेमेंट ढूंढना है, वेजेस ढूंढना है, तो 280 इंटू 250 इंटू 26 ऐसे आएगा। सेमी स्किल्ड 300 लेबर्स हैं, 150 पर डे है और 26 डेज आपने उनसे वर्क किया है, तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना है 300 इंटू 150 इंटू 26। सेम थिंग फॉर अनस्किल्ड, 470 इंटू 100 इंटू 26। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस है 12,000 पर डे, तो 12,000 पर डे मीन्स 26 वर्किंग डेज है, तो 12,000 इंटू 26 हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज स्पेशल डाई 250 पर टन ऑफ टोटल रॉ मटेरियल इनपुट। तो रॉ मटेरियल इनपुट यहाँ पे देखिए 6000 टन्स है, तो 6000 इंटू 250 ये आपका स्पेशल डाई और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के आपकी प्राइम कॉस्ट हो गई। देन वर्क ओवरहेड्स मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें 2 ग्रुप है, वेरिएबल और फिक्स्ड। फिक्स 2,70,000 है बट वेरिएबल 50% ऑफ वेजेस, तो वेजेस जो भी आएगा उसका हाफ हम वेरिएबल वर्क ओवरहेड्स लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे होगा। सो पहले ऊपर कंपनी का नाम टाइम्स पेपर मिल्स लिमिटेड, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014, प्रोडक्शन 6000 टन्स जो उन्होंने दिया है आपको, और सोल्ड आपने अभी फाइंड आउट किया 6200 टन्स है। सो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और अमाउंट के 2 कॉलम और कॉस्ट पर टन, 1 टन का क्या प्राइस आ रहा है। सो फर्स्ट हम रॉ मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, अमाउंट इज ये हो जाएगा आपका 6000 टन्स है, 900 रुपीज़ पर टन, तो 6000 इंटू 900 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 54 लैक्स। आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 54 लैक्स। देन इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर में 3 ग्रुप हैं। डायरेक्ट लेबर में 3 ग्रुप हैं, एक स्किल्ड वर्कमैन है, सेकेंड इज सेमी स्किल्ड एंड थर्ड इज अनस्किल्ड। तो स्किल्ड पे बात करें तो 200 पर्सन्स हैं, एक पर्सन का रेट है 250 पर डे और ऐसे आपने उनसे 26 डेज वर्क किया है, तो ये इसको तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 18,20,000। सिमिलरली सेमी स्किल्ड में भी यहाँ पे 300 लेबर्स हैं, इनका रेट है 150 रुपीज़ पर डे और 26 वर्किंग डेज है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आएगा 11,70,000। देन आफ्टर दैट अनस्किल्ड में 470 पर्सन्स हैं,
उनका रेट है 100 रुपीज़ पर डे, तो 470 इंटू 100 और 26 वर्किंग डेज, तो आपने उनको टोटल पे किया है 12,22,000। अच्छा, ये तीनों मिला के आपका लेबर का कॉस्ट हो गया 42,12,000। आपने लेबर को जो पे किया है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मिला के 42,12,000। ठीक है, इसके बाद तीसरा एक्सपेंस है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो ग्रुप है, एक हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट, और ये है आपका 12,000 पर डे, तो 12,000 इंटू 26 वर्किंग डेज है, सो 12,000 इंटू 26 इज 3,12,000। उसके नेक्स्ट है स्पेशल डाई, ये आपका 250 रुपीज़ पर टन ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, तो आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था 6,000 टन, तो 250 इंटू 6,000, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 6,000 तो ये आपको 15 लाख देगा। तो इस तरीके से आपकी टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस हो गई 18,12,000। तो ये तीनों का टोटल मटेरियल, लेबर, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों के टोटल को आप बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। इन तीनों के टोटल, अगर हम इन तीनों के टोटल करेंगे तो ये हमको मिल रहा है 1,14,24,000। ठीक है। अच्छा, रेट पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। मटेरियल पे हमने 54 लाख खर्च किया है 6,000 टन्स के लिए, तो एक टन का रेट निकालना होगा, तो 54 लाख डिवाइडेड बाय 6,000, तो ये आपको मिलेगा 900। आपने लेबर पे खर्च किया है 42 लाख 6,000 टन्स के लिए, तो आपने लेबर को पर टन पे किया है 702। ये कैसे आ रहा है? दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 6,000 टन्स, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। डायरेक्ट एक्सपेंस पे आपने 18,12,000 स्पेंड किया और 6,000 टन्स के लिए, तो यानी कि पर टन आपका एक्सपेंस है 302। तो इन तीनों के एडिशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1904। अदरवाइज आप ये अमाउंट को डिवाइड बाय 6,000 टन्स करोगे, नंबर ऑफ टन्स प्रोड्यूस, तो आपको यही अमाउंट आएगी 1904। ये प्राइम कॉस्ट पर टन है। इसके बाद आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स भी आप उसको बोल सकते हैं, वर्क्स एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं आप इसको। हाँ, इसमें दो हैं, इसमें दो था, इन्होंने बोला था एक वेरिएबल है और एक फिक्स्ड है। तो इनका फिक्स एक्सपेंसेस तो 2,70,000 है, ये मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, और वेरिएबल जो था वो 50% ऑफ वेजेस है। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी टोटल वेजेस है 42,12,000, इसका हाफ कर दीजिए 50% मीन्स, सो वो हो जाएगा 21,06,000। यानी कि आपकी टोटल वर्क एक्सपेंसेस वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ये दोनों मिला के 23,76,000। ठीक है। सो ये प्राइम कॉस्ट और ये वर्क ओवरहेड्स, इन दोनों को मिला के हम लिखेंगे वर्क कॉस्ट, और आपका ये टोटल हो रहा है 1,38 लाख 1,38 लाख। और अच्छा, कॉस्ट पर टन की अगर हम बात करें तो 23,76,000 डिवाइडेड बाय 6,000, क्योंकि 6,000 टन्स का कॉस्ट है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 6,000 टन से डिवाइड होगा। तो अगर आपने इसको 6,000 टन से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 396, और आपका वर्क कॉस्ट दिस डिवाइडेड बाय 6,000 टन्स ये आ रहा है 2,300। तो वर्क कॉस्ट पर टन इज 2,300। वर्क कॉस्ट के बाद आप ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और इसमें इन्होंने बोला है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आप क्वेश्चन देखिए वहाँ पे मेंशन किया है 12% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो मतलब ये जो आपकी वर्क कॉस्ट है ये 1,38 लाख
इसका 12%, 1,38,00,000 का 12% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 16,56,000। दिस इज़ 12% ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब 1,38,00,000 का 12% है। अब आप इनको जो ऐड करते हैं ये हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसकी टोटल, ये टोटल है आपकी, इसकी टोटल करके आपको मिलेगा 1,54,56,000। ठीक है, रेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन 16,56,000 विल बी डिवाइडेड बाय 6,000, तो आपका रेट आ रहा है 276 पर टन। फिर इनको भी प्लस करके आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 2576। इन दोनों के एडिशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज दिस अमाउंट कैन बी डिवाइडेड बाय 6,000 यूनिट्स, तो आपको मिलेगा 2576। 2576 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन किया है कि ओपनिंग स्टॉक इज 500 टन्स और 1 टन का रेट है 500 टन्स और 1 टन का रेट है 2501.60। ठीक है, 500 इंटू ये जो भी आएगा ये आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा। तो अगर मैं 500 इंटू 2501 कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 12,50,800। ये हमको कहाँ से मिला? ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, प्लस रेट भी ओपनिंग स्टॉक का उन्होंने दिया हुआ है, तो ये प्लस होगा। इसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बट इश्यू ये है कि हमको यूनिट्स पता है लेकिन रेट पता नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है 2576, यही रेट अप्लीकेबल होगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जो 6000 टन्स प्रोड्यूस किया है मार्च मंथ में, उसका टोटल कॉस्ट है 1,54,56,000। तो वो जो 6000 टन्स हमने प्रोड्यूस की है, ये जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 300 टन्स, तो वो 6000 टन्स का ही पार्ट है। तो 6000 टन्स का रेट अगर 2576 आता है तो ऑब्वियसली वो 300 टन्स भी 6000 में से ही बचे हैं, तो उनका रेट भी 2576 से ही आना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में बोला है या नहीं बोला है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट पे ही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेंगे। तो मेरा फिनिश गुड्स है 300 और 1 यूनिट का रेट है 2576। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 2576, तो ये आपको मिलेगा 7,72,800। एक बार फिर से देखते हैं ये रेट हमको कहाँ से मिला। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इन टर्न्स उन्होंने दिया है 300, बट रेट हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लेना है 2576। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टन आया था, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 6000 टन प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है। तो जो 6000 टन्स हमने प्रोड्यूस की, जो 300 क्लोजिंग स्टॉक है वो 6000 का ही पार्ट है, वो 6000 में से ही 300 बचे हैं। तो ऑब्वियसली 6000 टन्स का रेट अगर 2576 है तो जो 300 क्लोजिंग स्टॉक है उनका रेट भी 2576 होगा। अब आप इसकी टोटल करेंगे और ये टोटल होके आ रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप इसको लिखेंगे और ये टोटल है 1,59,34,000। ये कहाँ से आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपको लेस करना है। सो ये आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,59,34,000। यहाँ पे पेज खत्म हो गया, बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। लास्ट पेज पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया था, वो था हमारा 1,59,34,000 और कॉस्ट पर टन अब यहाँ पे 6,200 से डिवाइड होगा क्योंकि नंबर ऑफ टन सोल्ड अलग है। अब यहाँ पे आप 6,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप इसको नंबर ऑफ टन सोल्ड से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये गुड्स सोल्ड की कॉस्ट है और ये 6,200 गुड सेल करने की कॉस्ट है। तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 6,200, तो 2570 आएगा। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड करते हैं
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और क्वेश्चन देखिए वहाँ पे आपको मेंशन किया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज 80 रुपीज़ पर टन। तो 80 रुपीज़ पर टन, लेकिन 6200 आपने 6200 टन सेल किए हैं, तो 6200 टन से मल्टीप्लाई होगा, 6000 से नहीं। तो 6200 इंटू 80 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 4,96,000। ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करते हैं तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये हो जाएगा आपका 1,64,30,000। ठीक है, ये 80 रुपीज़ तो इन्होंने दिया था यहाँ पे, फिर आपने इसको ऐड किया, या अदरवाइज़ 1,64,30,000 को अगर आप 6,200 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2650। ठीक है, अच्छा इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो नहीं दिया था, वो हमने फाइंड आउट किया, बट इन्होंने आपको सेल्स पर टन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे मेंशन किया 3,000 रुपीज़ पर टन है, और आपने 6,200 टन सेल किए हैं। सो 3,000 इंटू 6,200 आपका अमाउंट आएगा 1,86 लाख। ये आपकी सेल्स हो गई। ठीक है, सो आपका जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 21,70,000, और पर यूनिट की बात करें तो 21,70,000 डिवाइड बाय 6,200, अदरवाइज इन दोनों का भी डिफरेंस 350। सो इस तरीके से ये आपका सम हो गया।